Hello students, welcome to my YouTube channel Mathematics. Today we are going to study chapter number 3, standard 11. This is the first lecture of this chapter and we are going to study about the basics of trigonometry that you have been studied in standard 10. Okay? So 10th स्टैंडर्ड में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप वर्ड को डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा ट्रिगो मतलब कि ट्रायंगल के रिलेटेड कुछ होगा और मेट्री मतलब कि मेजरमेंट। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स के जो पार्ट्स है वो क्या क्या है, जैसे कि आपको पता है कि उसकी 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं। तो ये मेजरमेंट हमें करना है। उसका एंगल अगर हमें पता है तो उसकी साइड्स मेजर करनी है। अगर उसके साइड्स हमें पता है तो उसका एंगल हमें फाइंड करना है यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। बट जनरली जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है तब हमारे दिमाग में जो बात आती है वो सबसे पहले आती है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम किसको बताएंगे, तो जैसे कि आपको पता है कि जिस ट्रायंगल में वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल देन दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल वन इज द हाइपोटेन्यूस व्हिच मेक्स द स्लोप। जो स्लोप बनाती है वो साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। और उसके अलावा और 2 साइड्स ऐसी होगी जो कि राइट एंगल बना रही है। तो जो राइट एंगल बना रही है वैसी साइड्स में जहां पे हम एंगल मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे कि हम 2 एंगल मेजर कर सकते हैं। ये एंगल जो होता है ये तो फिक्स्ड ही हमारा राइट एंगल है। अब या तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं या तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। बट सपोज करें कि अगर हम ये एंगल लेना चाहते हैं तो ये एंगल के लिए जो उसकी अपोजिट में आएगी वो साइड को बोलेंगे अपोजिट साइड। जो उसकी नियरेस्ट आएगी, नजदीक की जो साइड होगी उसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। और ये जो स्लोप वाली साइड होती है वो तो हाइपोटेन्यूस ही होती है। तो इसके ऊपर से 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, तो एक है साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन एंड कॉट। ओके, नाउ साइन का अगर हम फॉर्मूला देखने जाते हैं, साइन सबसे पहले हम देखते हैं साइन का फुल नेम क्या है। तो साइन को बोलते हैं SINE, साइन। बट उसमें फर्स्ट 3 लेटर्स ही लिए जाते हैं साइन, इसलिए ये होता है साइन थीटा। अब उसका फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। मतलब अगर ये एंगल हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो ये थीटा एंगल के लिए अपोजिट साइड मतलब कि ये वाली साइड और ये होगी हाइपोटेन्यूस। इन दोनों का जो रेशियो मिलेगा दैट रेशियो विल गिव द साइन एंगल ऑफ दिस एंगल। एंड जब हम साइन की बात कर रहे हैं, साइन थीटा की जब हम कभी भी बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ उसका जो रेसिप्रोकल है, उसका जो रेसिप्रोकल रिलेशन है वो हमें याद रखना होता है। उसका साइन का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, मतलब कि हाइपोटेन्यूस न्यूमरेटर में चला जाएगा और अपोजिट आएगा डिनोमिनेटर में। ओके, नाउ cos थीटा की जब बात करें तो cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। और cos का अगर रेसिप्रोकल हम ढूंढना चाहते हैं तो cos का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। तो sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, डिनोमिनेटर ऊपर आएगा, न्यूमरेटर आएगा नीचे, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। देन आफ्टर tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला अगर देखना चाहे तो tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा का फॉर्मूला। और अगर cot थीटा की बात की जाए तो वैसे ही tan का रेसिप्रोकल है cot थीटा। तो cot थीटा होगा एडजेसेंट न्यूमरेटर में, अपोजिट डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूला बना सकते हैं। बट साथ ही में बता दो इसका फुल नेम
सबके, तो cos को अगर लिखे तो वो होगा कोसाइन, और उसके भी फर्स्ट 3 लेटर्स लिए गए हैं। tan का होता है टेंजेंट, टेंजेंट में TAN लिया है। कोसेक में लेते हैं कोसेकेंड, तो अगर 3 लेटर्स लेंगे तो वो cos के साथ सेम हो जाएगा, इसके लिए इसके 5 लेटर्स लिए हैं। उसके बाद सेक, सेक का होता है सेकेंड, इसके 3 लेटर, एंड देन आफ्टर cot दैट इज द कोटेंजेंट, उसका लिया है cot। ठीक है, तो ये उसके सबके फुल नेम्स हैं जो आपको अपने नॉलेज के लिए याद रखने हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, cos का रेसिप्रोकल सेक, एंड tan का रेसिप्रोकल होगा cot। नाउ अब रिलेशन अगर हम डिफाइन करते हैं तो कॉसेक, कॉसेक आएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा, दैट मींस इक्वल टू 1। देन आफ्टर सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, सो cos थीटा इनटू सेक थीटा we can equal to 1। cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, देन tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, ये भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूला बन पाएंगे। इसके बाद बारी आती है tan थीटा एंड cot थीटा के सेपरेट फॉर्मूला की। अगर मैं बता दूं आपको कि 11th एंड 12th में अगर सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज किए जाते हैं इसके अलावा, तो वो होता है tan एंड cot का। बहुत ही सारी जगह पे ये यूज किया जाता है, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, बहुत सारी जगह पे ये फॉर्मूला आएगा। साइन cos में जब कन्वर्ट करने का आएगा तब, तो ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड उसका अगर रेसिप्रोकल देखें तो cot थीटा आएगा, और cot थीटा का फॉर्मूला होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ उसके बाद आपने याद रखा होगा 10th में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की डिफरेंट एंगल्स पे कितनी वैल्यूज होती है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कोई एंगल पे वैल्यूज कितनी होती है, उसका आपने टेबल याद रखा होगा। और वो जो टेबल है वो किस तरह का है, जैसे कि हम बात करें तो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot, sec एंड cosec, ये सारी वैल्यूज किस तरह से याद रखनी है, तो उसकी बात करें तो एक ही लाइन हम याद रखेंगे। उसके बाद पूरा का पूरा टेबल हम बना सकते हैं, अपने आप बना सकते हैं पूरा टेबल। और वो किस तरह से बनेगा, तो साइन थीटा में अगर 0 आएगा, 0 एंगल में अगर साइन की वैल्यू लेंगे तो वो होगी 0, 30 पे वो वैल्यू होगी 1/2, 45 पे वो होगी 1/√2, 60 पे होगी √3/2, और 90 पे वो वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, अब 1 ये पूरी एक आपको साइन की लाइन, ये जो रो है वही याद रखनी है। उसके बाद ये टेबल अपने आप बनाना है, और पता होगा 1 से फिर रिवर्स डायरेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे cos के लिए, तो 1 वाली वैल्यू यहाँ पे आती है, ये √3/2 यहाँ पे आती है, ये 1/√2, दिस इज 1/2, और ये आएगा 0। ओके, नाउ tan is a ratio of sin and cos, tan theta equal to sin upon cos, sin theta upon cos theta, 0/1 is 0, this upon this 2 cut, ratio मिलेगा 1/√3, then after √2 cut 1 मिलेगा, 2 कट √3/1, उसको सिंपल हम √3 लिख सकते हैं, और 1/0, 1/0 10th में आप लिखते थे नॉट डिफाइंड, सही बात है नॉट डिफाइंड, बट ये नॉट डिफाइंड वैल्यू को हम लिखेंगे इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू लिखेंगे। तो याद रखना, जब कभी भी आप डिनोमिनेटर में 0 ले लोगे तब आपको वो वैल्यू इनफाइनाइट के फॉर्म में लिखनी है। ओके, नाउ इनफाइनाइट से फिर आगे स्टार्ट होगा रिवर्स डायरेक्शन में, वो cot के लिए होगा, तो cot के लिए इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट पहले, फिर आएगा √3, उसके बाद 1, फिर आएगा 1/√3, देन आफ्टर 0।
राइट। तो इस तरह से कॉट की वैल्यू हो गई। उसके बाद सेक की वैल्यू, तो सेक जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, राइट। तो कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे। कॉस की वैल्यू हमारे पास 1 है, उसका रेसिप्रोकल मतलब कि उसको डिनोमिनेटर में भेजे 1 के डिनोमिनेटर में, तो 1/1 होगा 1। वैसे इसको डिनोमिनेटर में भेजे तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। ये √2/1 तो ये ओनली √2 आएगा। 1/√2 का ओनली 2 हो जाएगा। और ये 0 का, अगर 0 को डिनोमिनेटर में 1 के डिनोमिनेटर में मतलब रेसिप्रोकल में भेजेंगे तो 1/0 और वो वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। है समझ में? देन आफ्टर कोसेक, कोसेक को वापस से रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है तो ये आएगा इनफाइनाइट। देन आफ्टर 2 √2 2/√3 देन आफ्टर 1। ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टेबल के ऊपर से आपको एक्सरसाइज 3.2 में कुछ वैल्यूज फाइंड करने के क्वेश्चंस आपको बोले गए। 3.2 एंड 3.3 दोनों एक्सरसाइज में इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और एक बात बच्चों, इसमें आप अलग अलग दो की पेयर्स में याद रखेंगे तो इजी रहेगा। साइन और यहाँ से उसका रिवर्स डायरेक्शन कॉस के लिए tan, और कॉट उसका रिवर्स डायरेक्शन सेक, और कोसेक उसका रिवर्स डायरेक्शन। तो इस तरह से हम ये टेबल याद रख सकते हैं। देन आफ्टर कम्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। sin square theta plus cos square theta equal to 1, sec square theta minus tan square theta equal to 1, cosec square theta minus cot square theta equal to 1। ये 3 टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप लर्न करके आए हो, इसके ऊपर से एग्जांपल्स भी आप समझ के आए हो। बट अगर याद रखने में कोई भी परेशानी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इजी वे में इसको याद रख सकते हो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हर किसी को याद रह जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो हर किसी को याद रह जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर से हमें दूसरी आइडेंटिटी बनानी है तो आपको सबको डिवाइड करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा से। डिवाइड ऑल बाय cos स्क्वायर थीटा। सबको अगर हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सबको हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो ये cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर कट हो जाएंगे। और आपको पता है sin अपॉन cos तो tan है, तो tan का ये स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये आएगा 1 और ये आएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ये 1 को एज इट इज यहां ही रहने दे, tan को उधर भेजे तो ये हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी सेकंड आइडेंटिटी है। देख लो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 1। सेम वे यही आइडेंटिटी का यूज करेंगे और थर्ड आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर है तो उसमें सबको हम sin स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड ऑल बाय sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा से अगर हम सबको डिवाइड करें तो ये होगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसमें sin स्क्वायर कट हो रहा है और cos अपॉन sin आपको पता है cot होता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये 1 प्लस ये होगा cot स्क्वायर थीटा और ये होगा cosec स्क्वायर थीटा। ओके, और ये cot की वैल्यू को अगर हम उधर भेजें तो ये 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस आएगा cot स्क्वायर थीटा। ये मिलेगी आइडेंटिटी नंबर 3। चेक कर लो यहाँ पे
cos x square theta minus cot square theta equal to 1। तो अगर एक ही आइडेंटिटी पता है, दूसरी में अगर कुछ कंफ्यूजन हो रही है, आपको पता तो है sec या tan या cosec या cot ऐसा कुछ आता है, बट क्या पहले आता है क्या बाद में आता है, अगर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो हम डिराइव कर सकते हैं। और दूसरी एक बात, ये थ्री आइडेंटिटीज के साथ साथ इसके कन्वर्जेंस भी याद रखना है। कन्वर्जेंस मतलब कि tan को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, या फिर 1 sec square theta minus 1 equal to tan square theta। ये सारे कन्वर्जन, ऐसे कन्वर्जेंस भी आपको याद रखने होंगे, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको सिखाऊंगा। उसके साथ साथ कुछ ऐसी वैल्यूज है, ये तो टेबल है ही हमारे पास, इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी वैल्यूज है जो कि हमें JEE के लिए डायरेक्ट याद रखनी होती है। और डायरेक्ट याद रखने से पहले मैं उसका आपको डेरिवेशन बताऊंगा, उसके बाद हम उसको समझेंगे और फिर हम डायरेक्ट याद रखेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब वो JEE में कौन से क्वेश्चन में किस तरह से वो यूज की जाती है। बट ये थोड़ा सा वो बेसिक मैंने आपको करवाया है जो आप 10th में पढ़ के आए हो, और इसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड पोस्ट द वीडियो टू नोट इट डाउन।